जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आरबीआई ने जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें उन्होंने बताया है कि वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस को कैंसिल कर रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इससे लोगों के बैंक खाता में जो है क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और जिनके पास भी पेटीएम का शेयर यानी 197 कम्युनिकेशन पेटीएम का शेयर है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है क्यों बंद करना पड़ा आरबीआई को। तो देखिए, बताया जा रहा है, तो मैं डिटेल से बता रहा हूँ कि केंद्रीय बैंक ने कहा था कि बैंक के कामकाज का संचालन जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से किया गया था और इसकी प्रबंधन पद्धतियां जनहित के लिए पूर्वग्राही थी। मतलब हानिकारक तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहा था, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने यह आदेश जारी किया था। और बैंक के कामकाज में भी संचालन ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते यह आदेश दिया गया। और इसमें और भी बताया जा रहा है कि बैंक भुगतान बैंकों पर लागू लाइसेंस शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है और इसे परिचालन जारी रखने के लिए अनुमति देने से कोई उपयोगी सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। केंद्रीय बैंक बता रहा है कि लाइसेंसिंग शर्तों को भी यह नहीं ठीक से कर पा रहा था, ठीक है, जिससे क्या इसको बंद करने के लिए आरबीआई को जो है कदम उठाना पड़ा। और ये भी बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के समक्ष बैंक को बंद करने की कार्यवाही शुरू करेगा। उच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी कर दिया है, जिसके चलते अब बैंक को जो है बंद करने का आदेश मिला है और ये काम अब जल्द शुरू होने वाला है। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई तो हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बंद होना कोई रातों रात नहीं था। बहुत पहले से ही वार्निंग दिया जा रहा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को संचालन ठीक करने के लिए। क्या क्या प्रावधान था हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आरबीआई जो है कई वर्षों से वार्निंग दे रहा था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, और उसके तरफ उठाए गए प्रत्येक कदम से बैंक का संचालन कम होता गया। अतः अंत में उसके पास चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पहली स्पष्ट चेतावनी मार्च 2022 में आई थी। 2022 के मार्च महीने में पहली वार्निंग दी गई थी, जिसमें आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहक जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया था। जिसमें आरबीआई ने बैंकों को जो है निर्देश दिया था कि नए ग्राहक अपना जोड़े, यानी नया खाता अब ना खुलवाए। बैंक में कुछ महत्वपूर्ण पर्यवेक्षण चिंताओं को देखते हुए आरबीआई ने बैंक के आईटी सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने का भी आदेश दिया था। बैंक ने जो है आईटी को कहा था कि सिस्टम ऑडिट करने की आप सिस्टम ऑडिट करिए, आपके यहाँ पर आदेश दिया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और बैंक के संचालन से भी आरबीआई जो खुश नहीं था, जिसके चलते जो है आरबीआई को ये स्टेप लेना पड़ा। इसके बाद समस्या जो है और बढ़ती गई, समस्या का समाधान नहीं हुआ। कैसे? तो ऑडिट रिपोर्टों को देखने के बाद आरबीआई ने जो है जनवरी 2024 में कहा कि बैंक में अभी भी लगातार गैर अनुपालन है, जिसका मूल रूप से मतलब यह था कि पीपीबीएल ने पहले बताया गई समस्या को ठीक नहीं किया था। जनवरी 2024 में ही लगातार गैर अनुपालन हो रहा था इस बैंक में, जिसके चलते जो है ये कदम उठाया गया। अब इसके चलते जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बताया गया कि वो 29 फरवरी 2024 के बाद नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता या खातों, वॉलेट या फास्टैग में पैसे नहीं जोड़ सकता। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को कहा था कि 29 फरवरी 2024 के बाद से अब कोई भी नया डिपॉजिट स्वीकार नहीं किया जाएगा, खाता कोई भी नया नहीं खुलेगा, और यहाँ तक कि फास्टैग से भी अब पैसा नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है ग्राहकों के लिए खबर था कि ग्राहक जो है वो अपना ट्रांजैक्शन कर सकते, लेकिन नया उसमें अब अमाउंट जो है डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राहकों को ये बता दिया गया था पहले से ही। अब हम जानते हैं कि क्या कस्टमर्स को टाइम दिया गया था। तो जी हाँ, कस्टमर्स को अतिरिक्त समय दिया गया था। कितना दिया गया था? तो फरवरी 2024 में आरबीआई ने ग्राहकों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए थोड़ा और समय दिया, जिससे समय सीमा कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ गई। फरवरी 2024 में आरबीआई ने कस्टमर्स को कहा था कि आप दूसरा ऑप्शन देखिए, क्योंकि ये अब आस्ते आस्ते बंद होने के कगार पर था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसीलिए ग्राहकों को ये सुझाव दिया गया था और इसके चलते अतिरिक्त समय भी दिया गया था कि आप जो भी ट्रांजैक्शन अपना वो निपटा लें, ठीक है। और बैंक को ये निर्देश दिया गया था कि वह स्वचालित स्वीप इन स्वीप आउट सुविधा को तहत साझेदार बैंकों में जमा ग्राहक जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा प्रदान करे, जिससे ऐसे ग्राहकों को कोई असुविधा ना हो। और बैंक ने यह भी कहा था कि स्वीप इन स्वीप आउट के जरिए आपके जो साझेदार पार्टनरशिप बैंक है उसमें आप
ग्राहकों का पैसा जमा करवाइए, जिससे क्या होगा, ग्राहकों को कोई भी असुविधा ना हो लेन देन में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को बिना किसी बड़ी बाधा के अपने पैसे, वेतन, सब्सिडी और स्वचालित भुगतान को अन्य बैंकों में संस्थानित करने में मदद करना था। इसमें बैंक ने जो है कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखते हुए ये निर्णय लिया था कि पार्टनरशिप जो बैंक है उसमें ग्राहकों का पैसा जमा कराने से क्या होगा, कोई भी बड़ी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा ग्राहकों को। वो अपना पैसा, वेतन, सब्सिडी और भी अलग तरह के भुगतान को, जो ट्रांजेक्शन को जो है आराम से कर सके। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टेज में आ गया था ये नियम। लास्ट स्टेज में क्या करना पड़ा, बैंक आरबीआई को जो है कदम उठाना पड़ा। क्या, 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने जो है 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत 1949 के तहत बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया। इसमें कहा गया, इसमें क्या क्या कहा गया था वो बताया जरा डिटेल्स में। तो इसमें कहा गया था कि बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हितों में नहीं था। इसमें शासन संबंधी मुद्दों की ओर इशारा किया गया और कहा गया कि बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद बैंक नियमों का पालन करने में विफल रहा। बार बार जो है बैंकों को कहा गया कि आप अपना सब सुधारिए, लेकिन चेतावनी के बगैर भी वो सुधार नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, अंत में जो है बैंक को लाइसेंस रद्द करना पड़ा। अब हम लोग जानते हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक से संबंधित FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि लोगों का क्वेश्चन क्या है। जो लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन है कि अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद हो जाता है तो अब आगे क्या होगा। तो देखिए, ये कॉमन क्वेश्चन है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का आगे क्या होगा। तो आरबीआई बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करेगा। आरबीआई जो है बैंक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में जो अपील करेगा। इसी बीच बैंक के बोर्ड और शेयरधारकों ने नियामक अनुमोदन के अधीन स्वैच्छिक समापन के लिए कदम उठाने को मंजूरी दी है। और आरबीआई ने बैंकों को ऑर्डर दिया है और शेयर धारकों को भी ऑर्डर दिया है, शेयर होल्डर को, कि जो है जो भी स्टेप लिया जाएगा वो बताने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जो डिपॉजिटर है उनका पैसा क्या खोना पड़ेगा। आरबीआई ने एकदम सटीक बताया है कि किसी भी कस्टमर का पैसा नहीं जो है गायब नहीं होगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के पास समापन प्रक्रिया के दौरान अपनी सभी जमा देनदारियों का पूर्ण भुगतान करने के लिए पर्याप्त तरलता है। तो आरबीआई ने कहा है कि जितना भी कस्टमर है सबका पैसा सेफ रहेगा और वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकेंगे कुछ दिनों के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ग्राहक अभी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो आरबीआई ने कहा है नहीं, अब जो है कस्टमर जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है इस्तेमाल सेवा है, उनकी जो सेवा है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो है ये बैंक जो है बंद होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि बर्नस्टीन और जेफरीज ने इस पर क्या अपना प्रभाव दिखाया है। तो जेफरीज और बर्नस्टीन ने कहा है कि कुछ भी जो है पेटीएम के शेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेटीएम का जो है CAGR तगड़ा है और 2028 तक जो CAGR जो है 22% तक चल जाने का संभावना है, जिससे क्या होगा कि पेटीएम के शेयर जो है और भी अच्छे तरीके से रहेंगे और पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद होने से कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा पेटीएम के शेयर में। और जेफरीज भी इसमें पॉजिटिव है, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है शेयर होल्डरों को। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो बंद होने से क्या हो सकता है। मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।